तो बेसिकली हमारा टॉपिक है बेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल formulation for time varying field. Time varying field टॉपिक का नाम है पोटेंशियल फॉर्मुलेशन फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड। मेनली बेटा हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा टारगेट रहेगा पढ़ने का बेटा कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे या हम निकालेंगे कि आपका जो स्केलर पोटेंशियल जो होता है, स्केलर पोटेंशियल ये क्या होता है, एंड वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले तो हम स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे बेटा। उसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस आई थी बेटा चार, वो इन द फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो ये बेटा मेरे टॉपिक का टारगेट है सबसे पहले तो। इसके बाद और भी काफी चीजें पढ़नी है, लेकिन फिलहाल का मेरा टारगेट ये है कि मैं स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को निकाल के लेकर आऊं और मेरी मैक्सवेल की इक्वेशंस निकाल के लेकर आऊं इन द फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। क्या क्या चीजें क्या क्या निकलती हैं वो सारी बातें बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा बेटा, जब हम स्टैटिक पोटेंशियल की बात करते थे, आपको थोड़ा बताता हूं बेटा। When we deal about for static field, बेटा स्टैटिक फील्ड का मतलब होता है कि जो भी फील्ड वगैरह है वो सिर्फ आर पर डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। ओके, तो अवर ई दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो ई आर एंड ई आर है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है बेटा। तो स्टैटिक फील्ड वो फील्ड होती थी जिस फील्ड के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन रहेंगे, आर के फंक्शन रहेंगे। ओके, तो वी फाइंड हम निकालते भी थे बेटा क्या, नंबर वन द वी आर एंड ए आर। नाउ व्हाट इज द वी आर एंड व्हाट इज द ए आर, इसके बारे में देख लेते हैं। ये है बेटा आपके स्टैटिक पोटेंशियल्स। दीज आर द स्टैटिक पोटेंशियल्स। मैं बताऊंगा कैसे निकलते हैं ये सारी चीजें, लेकिन इतना आपको कंफर्म होना चाहिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली द फंक्शन ऑफ आर, then the scalar potential and the vector potential, this V is called scalar potential. This is a scalar potential and this is vector potential. Both are only the function of R. Only R के function होंगे when the field is static. Okay, but when the field is time varying, for time varying field, अगर मैं टाइम वेरिंग फील्ड की बात करूं जिसमें जो फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन आर, दिस फील्ड इज डिपेंड ऑन आर एंड टी बोथ। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिपेंड ऑन आर एंड टी, एंड वी फाइंड इस केस में बेटा जब मैं स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल निकालता हूं so this is also the function of R and T, and the vector potential is also the function of R and T. Vector potential is also the function of R and T. This is our scalar potential and this is our vector potential.
क्या होता है, रिलेशन वगैरह सब कुछ अभी साझा करेंगे हम। सबसे पहले बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं इस टॉपिक में कि अगर हमारी फील्ड स्टैटिक होती है तो स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली डिपेंड ऑन आर। उस केस में अगर हमारा पोटेंशियल जो होगा, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर। बट टाइम वेरिंग फील्ड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर और टी दोनों का फंक्शन होता है, एंड द स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। मैं ये आपको बात बताना चाह रहा हूं ताकि अब हम इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें। क्लियर बेटा? चलो अब हम निकालते हैं ये स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को सिंबलाइज कर लिया है, सिंबल तो पता लग गया कि इसको वी आर से डिनोट करते हैं, जिसको ए आर से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज किसके बराबर होती है, ये हमारे अंदर सवाल पैदा होता है। तो इसकी वैल्यूज निकालते हैं। चलो बेटा, नोट कर लिया आपने यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। यस सर। अब देखिएगा बेटा, हम मैक्सवेल की इक्वेशन से ही करते हैं काफी काम। तो अगर हम बात करें मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस अच्छे से करेंगे बेटा, इस टॉपिक को ध्यान से देखो। तो मेरी पहली जो मैक्सवेल इक्वेशंस आती है इन जर्नल बता, दैट इज आई थिंक डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या मेरा बेटा, रो बाई एप्सिलॉन। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो डेल डॉट बी is equal to 0. And beta this equation del dot b is always valid, always valid. मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमेशा सेम रहेगी, del dot b is always clear बेटा। तो actually this equation is applicable either the magnetic field is the we can say that static or either the magnetic field is time varying। ये इक्वेशन तो बेटा हमेशा क्या रहती है आपकी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है। So this equation is valid for both time varying field and static field. This equation is always valid. अब बेटा हम थोड़ा सा काम करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी को मैं आपको याद दिलाऊंगा, शायद आपको समझ में आएगी। प्रॉपर्टी आपने कभी सुनी हो कि डाइवर्जेंस जो होता है वो कर्ल का अगर मैं निकालने लगूं, कर्ल का मैं अगर डाइवर्जेंस निकालने लगूं, कुछ भी मैं लेता हूं आपके 0 आता है। यस, कुछ भी वेक्टर है, मान लो ये कुछ भी वेक्टर है यहाँ पर, कुछ भी ले लो, चाहे वेक्टर इसमें एनीथिंग से ए ले लो, कोई नहीं, दिस ऑलवेज इक्वल टू सी। दिस इज द प्रॉपर्टी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कर्ल का नेचर है वो घुमावदार है और जो चीज घूम गई वो फैलेगी नहीं। दैट्स राइट, डाइवर्जेंस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। सो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, बिकॉज यहां भी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, कर्ल है किसी वेक्टर का। मेरी बात समझे बेटा? कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी वेक्टर का कर्ल है, तभी उसका डेल डॉट बी कितना है, 0 आया है। और जिस वेक्टर का कर्ल है उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर पोटेंशियल। मेरी कहानी समझ में आई बेटा मैं जो कह रहा हूं? बोलो बेटा। हाँ जी, यस सर। So the first thing that we have obtained from the result is, हम जानते हैं del dot b is always 0। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज इक्वल टू 0। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन से ये पता लगा कि b can written as curl of some vector and this vector a is said to be vector potential। क्लियर बेटा? तो this a is called a vector potential। So this is very important relation that we obtained कि b is equal to curl of a। बोलिएगा बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर सर। यहाँ पे
सर यहाँ पे जैसे कि कर्ल का डाइवर्जेंस 0 है, तो सर ऐसे मतलब डाइवर्जेंस का कर्ल देखेंगे वो डाइवर्जेंस का कर्ल बेटा 0 होता है। यस सर, डाइवर्जेंस का कर्ल भी 0 होता है और ग्रेडियंट का कर्ल भी 0 होता है ना बेटा। ये प्रॉपर्टीज है कर्ल और डाइवर्जेंस की। चलो, तो ये बेटा एक रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है, तो इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे। चलो और चलते हैं बेटा, मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन की तरफ चलता हूं। चलो मैंने वेक्टर पोटेंशियल को तो मैं ले आया बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन बेटा आपने सुनी हो, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ली B बाई कर्ली B। ओके, इस इक्वेशन में मैं थोड़ा काम करता हूं बेटा, और एक्चुअली मैं फोर्थ इक्वेशन भी लिख डालता हूं क्योंकि इसका हालांकि मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उसको लिख डालता हूं। क्या बेटा, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J, बोलो बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली E बाई कर्ली T। बेटा यही होती थी ना, मैं गलत तो नहीं हूं ना बेटा, बोलो यही हम यूज कर लेंगे बेटा इन सारी इक्वेशंस का। तो एक रिजल्ट तो हम निकाल चुके हैं। अब बेटा मैं इक्वेशन नंबर 3 को उठाता हूँ और 3 पे थोड़ा काम करता हूँ ताकि मैं उस स्केलर पोटेंशियल वाली टर्म को और निकाल सकूं। ठीक है बेटा, चलो काम करना प्रारंभ करते हैं। चलो देखते हैं। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, आपने नोट कर लिया हो तो? यस सर, कर लिया। सो बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पहले फॉर्मुलेशन करेंगे बेटा, हम निकालेंगे उनको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या है बेटा थर्ड इक्वेशन? कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ली B बाई कर्ली T। अब देखो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं। बेटा मैं आपको अगर पहला केस करवाऊं, केस नंबर 1, इफ द field is static, field is static, अगर आपकी फील्ड है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब बेटा किसके साथ वेरी नहीं कर रही, बताना प्लीज। हाँ जी, स्टैटिक मींस टाइम के साथ। टाइम के साथ। अगर फील्ड स्टैटिक है बेटा तो क्या कर्ली B बाई कर्ली T कितना रहेगा, बताना प्लीज। 0 रहेगा। दिस इंप्लाइज, ये हमें क्या बताता है बेटा कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ली B बाई कर्ली T, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। मीन्स कर्ल ऑफ E हमारा कितना आ चुका बेटा 0 आ चुका। क्लियर, बोलो बेटा। नाउ हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है बेटा, अगेन कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्या बेटा बताओ, देखो डाइवर्जेंस जो है वो जो हम लेते हैं, डाइवर्जेंस नहीं, ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका लिया जाता है बेटा बताओगे आप? स्केलर का। यस सर। इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू से। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि कर्ल जो है वो ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट किसका लिया जाएगा? स्केलर का। वो कितना होगा बेटा आपका 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी का और इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखते हैं तो क्या मैं E को लिख सकता हूं? क्या बेटा बताओ? हाँ जी, ग्रेडियंट ऑफ, और बेटा अगर थोड़ा सा हम उसके सिग्निफिकेंस के साथ भी चलें तो एक्चुअली माइनस साइन भी आता है, तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट कैसे लिखा जाता है बेटा बताओ? कोई डॉट वगैरह नहीं होता, जस्ट V। क्लियर बेटा? और जहां पर ये जो V है ये आपका क्या है? स्केलर पोटेंशियल। बेटा ग्रेडियंट का कर्ल जो है वो आपका 0 होता है, और ग्रेडियंट किसका लिया जाता है बेटा? स्केलर का लिया जाता है। तो वहां से ये रिजल्ट आया कि E को मैं लिख सकता हूं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। ये जो माइनस आया वो बाद में पता लगा, स्टार्टिंग में तो जस्ट ग्रेडियंट ही लिखा था,
बाद में पता लगा जो डिक्रीज रेट है उधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ठीक है बेटा, क्योंकि हाई से लो आपने देखा होगा ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर रहती है, यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल लो है, तो किधर होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, हाई टू लो, हाई टू लो। तो बेटा हाई टू लो में डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बोलना बेटा, हाई से जब लो गए तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज। दैट्स व्हाई बेटा ये साइन जो है वो माइनस का बाहर लिया जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर। माइनस का मतलब समझ में आ गया बेटा, साइन की सिग्निफिकेंस समझ में आ गई, बोलो बेटा। यस सर। तो बेटा अगर मेरी फील्ड जो है वो स्टैटिक रही तो उस समय तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला यूज कर लूंगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल V। अभी क्वेश्चंस करेंगे जब डेल वगैरह निकालना आपको मैं बताऊंगा, कर देंगे। लेकिन अब हम केस नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं कि जब हमारी क्या हो बेटा, बोलो, जब हमारी फील्ड स्टैटिक ना रखे, फील्ड क्या हो, टाइम वेरिंग हो। तो अब केस नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करूंगा बेटा, नोट कर लो, ये सारा हो गया, बोलिएगा बेटा। यस सर हो गया। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस 2 क्या है बेटा, when field is time varying। अगर फील्ड टाइम वेरिंग है तो करली बी बाई करली टी जीरो नहीं होगा और इक्वेशन मेरी रिमेन डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी हो जाएगी। अब थोड़ा काम करेंगे बेटा अच्छा वाला इसको देखो बेटा, आपने शायद बी का फॉर्मूला निकाला मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन से, क्या आया था बेटा बताओगे, कर्ल ऑफ ए आया था। यस सर। आया था नहीं आया था बेटा, हाँ जी। तो अगर मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो आई गेट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी कर्ल ऑफ ए, या बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, वी कैन से दैट माइनस कर्ल ऑफ करली ए बाई करली टी। या अगर मैं उधर ले जाऊं कर्ल को तो कर्ल ऑफ ई प्लस कर्ल ऑफ करली ए बाई करली टी इज इक्वल टू 0। दोनों को कंबाइन कर दूं तो कर्ल ऑफ ई प्लस करली ए बाई करली टी इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, हाँ जी। यस सर। और अभी अभी बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि कर्ल किसका 0, बोलो बेटा, कर्ल किस चीज का 0 होता है बेटा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। कर्ल किसका 0 होता है, कर्ल जो है वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर आपका 0 होता है। दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस करली ए बाई करली टी कैन बी रिटर्न एज क्या बेटा, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। क्लियर बेटा, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, क्या बेटा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V माइनस करली ए बाई करली टी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज बेसिकली टाइम वेरिंग फील्ड। अगर बेटा हमारी टाइम वेरिंग फील्ड नहीं थी तो E की वैल्यू जस्ट कितनी आई थी बेटा बताओ, माइनस डेल डॉट V आई। अरे मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई, बोलो हाँ जी। यस सर। तो ये दोनों चीजें मैंने कहा क्या निकाल लिया बेटा, मैंने स्केलर पोटेंशियल और मैंने वेक्टर पोटेंशियल का टर्म में
आपकी बेटा फील्ड्स को लिख डाला। तो अगर मैं दोनों रिजल्ट को एक बार कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट बनेंगे, नोट करो बेटा यहां तक प्लीज। नोट हो गया? यस सर। तो कंबाइंड रिजल्ट क्या बने बेटा, अगर मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा सोल्व, तो सबसे पहले तो बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हुई, बोलो बेटा। कर्ल ऑफ ए। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हुई, माइनस डेल माइनस डेल माइनस करली ए बाई करली, बोलो बेटा। और इफ, ये तो किसके लिए, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, टाइम वेरिंग फील्ड। अगर बेटा टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक का तो यही रहेगा बेटा, कर्ल ऑफ ए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा क्या हो जाएगा बताओ, सिर्फ डेल डॉट वी। ये किसके लिए बेटा, कब, फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए। फॉर स्टैटिक फील्ड। तो ये बेटा हमारा फॉर्मुलिज्म आ गया, हमने एक फॉर्मूले निकाल लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। बोलिए बेटा, गॉट इट? यस सर। तो ये फॉर्मूले का यूज कहां करें बेटा, कोई पूछ ले आपसे, तो यूज करो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द स्केलर पोटेंशियल एंड द वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन। कहां यूज करो बेटा, इफ स्केलर पोटेंशियल जिसको मैं V से डिनोट कर रहा हूं, एंड बेशक आप इसमें R और T मत लिखो, स्टैटिक भी हो सकता है, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल को बेसिकली कैसे डिनोट किया बेटा आपने, ए वेक्टर से, आर गिवन and we want to find electric field and magnetic field अगर स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल गिवन हो एंड वी वांट टू फाइंड द, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वी यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, कब इस्तेमाल करेंगे? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा अच्छे से। चलो बेटा आगे। सो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। If V is 0, मतलब the scalar potential is 0 and vector potential is A naught sin kx minus omega t y cap, find electric field and magnetic। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके लेकर आनी। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। दिस इज योर क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस। सॉल्यूशन बताओ बेटा जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा हमने, बोलो। E is equal to minus डेल डॉट वी, आगे बोलो बेटा, माइनस करली ए बाई करली टी। बेटा डेल डॉट वी कितना है, नहीं है, सॉरी मतलब हाँ ग्रेडियंट मतलब बेटा लगाया नहीं, हाँ लगाया नहीं, दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 है ना बेटा।
द ग्रेडियंट विल बी जीरो, सॉरी डॉट नहीं बेटा, डॉट नहीं आता, डॉट आता डाइवर्जेंस में ना, तो ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू जीरो बेटा, क्योंकि v इज आल्सो जीरो। ओके, तो जस्ट बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई बताना बेटा, माइनस करली ए माइनस बाई करली करली, ए बाई, तो दिस इज माइनस बेटा ए का टी के रेस्पेक्ट में करना मेरे बेटा, ए नॉट साइन का क्या मेरे बेटा बताओ, कोस कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बेटा बाहर कितना आ जाएगा देखना जरा, माइनस ओमेगा आएगा क्या बेटा, हाँ जी, वाई कैप, यस सर। यस सर, बोलो बेटा वाई कैप, डायरेक्शन तो आएगी बेटा, ये वेक्टर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी हम साथ लेकर चलेंगे। बताओ बेटा फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है मेरे बेटा, सो द ई इज माइनस माइनस प्लस बेटा ए नॉट ओमेगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई क्या, हाँ जी, यस सर, बेटा डायरेक्ट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था गेट में, और बेटा देख लो कितने विद इन 10 सेकंड आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना बेटा, बोलो। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बोलना बेटा, हाँ जी, बी इज कर्ल ऑफ ए, होता है बेटा, बी इज कर्ल ऑफ सर ए, यस सर, बोलो बेटा बोलो। सर हमारे पास है ना मतलब ऐसे कि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, तो सर फिर पता कैसे चलेगा हम मतलब बेटा कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज सिंपल है, करें? इसमें तो आपका देखो ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, कभी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो हम निकालते हैं अपना घोंसला लगाकर, है ना बेटा, कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, अगर कभी स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, बेटा ये बात मैंने इसी तो लिखवाई कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हो, इफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल आर गिवन एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन वी यूज अबाउट द फार्मूला, है ना बेटा। अगर स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दिया हो तो इसका यूज करो, कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो घोंसला का यूज करो, है ना बेटा, तो इसीलिए तो ये लाइन लिखा बेटा। चलो कर्ल निकालते हैं। अब बेटा कर्ल निकालने के लिए सबसे पहले ये देखा करो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है बेटा, एक्स और वाई जहां इन्वॉल्व हो वो कौन सा सिस्टम होता है बेटा, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन सिस्टम में कर्ल का फॉर्मूला हमें आता है बेटा, क्या पता है, आई जे के, बताओ बेटा, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और मेरे बेटा बताओ जल्दी से, यहाँ पर आपका ए है तो ए एक्स, ए वाई और बेटा ए जेड। अब बताओ बेटा ए का कौन सा कंपोनेंट मेरा, डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन से पता लगेगा वाई कैप, तो ये एक्चुअल में क्या दे रखा है बेटा, ए वाई दे रखा है। तो चलो क्वेश्चन में पुट करते बेटा, आई जे के करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, जीरो ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जीरो। बताओ बेटा वैल्यू कितनी आई, अगर मैं आई कैप के साथ लेकर चलूं बेटा सारी कहानी को, तो आई थिंक जीरो आ रहा है आई कैप के साथ, तो बेटा चेक कर लो चाहिए, हाँ जी, यस सर, बेटा माइनस जे कैप के साथ देखो, उसमें भी बेटा इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, जीरो ही होगा, तो भी जीरो ये भी आएगा। जीरो आएगा सर, ये कैप के साथ बेटा ये नॉन जीरो आएगा मेरे ख्याल से, देखो इसका Yes, एक्स के sir. रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो ए जाएगा, नोट इसका एक्स के के रिस्पेक्ट में हाँ, तो हो क्या आएगा जाएगा। बेटा ए नोट के और साइन का कितना बेटा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ठीक है के कांस्टेंट लिख हाँ, दिया, के यस। कैप मैंने बाहर ले लिया। तो आपका बेटा मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया होगा बेटा, क्या, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज के साथ आइए सिर्फ ए नोट के कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बेटा डायरेक्शन क्या के है, बोलो बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकाली, हाँ जी, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव फाइंड। बोलिए बेटा समझ में आई बात, हाँ जी, यस सर, कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। चले आगे थोड़ा सा,
और देखिए बेटा क्या कुछ होता है ना, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को करते हैं बेटा। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन करवाए जब आपका स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल गिवन होगा बेटा, एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, तो मैं अब बेटा आपको एक बार लिंक दूसरा भेजूंगा, आप प्लीज उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ VRT, बेटा एक बात देखना, इस क्वेश्चन को भी देखना प्लीज। V बेटा वेक्टर में, V एक स्केलर है, अगर मैं उसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं तो वो फिर गलत हो जाएगा। इफ VRT इज इक्वल टू 0 एंड ART, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, करना बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln CT प्लस अंडर द रूट CT स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर अपॉन R Z कैप। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको करना है इस क्वेश्चन को। ये मैंने हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन। चलो सोल्व करते हैं, करें बेटा। चलो सबसे पहले क्या निकाले बेटा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा बताओ, E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V माइनस डेल डॉट, नहीं मैं बार बार डॉट बोल देता हूं, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ V करली A बाय करली। लेकिन बेटा ये फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 0, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट इक्वल टू माइनस करली A बाय करली T। क्लियर बेटा, बोलो हाँ जी। यस सर। अब बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो निकालो बेटा। अगर मैं इसका t के रेस्पेक्ट में A का डेरिवेटिव करता हूं तो कांस्टेंट जो है वो तो बाहर आ जाएगा, मैं लिख लेता हूं एक बार, कोई नहीं, माइनस करली बाई करली t म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ln CT प्लस अंडर द रूट CT स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर अपॉन मेरे बेटा R और Z कैप। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं, कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एंड I टेक द करली बाई करली t ऑफ ln CT प्लस अंडर द रूट, जस्ट कैलकुलेशन है, CT स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर अपॉन R। R तो अगर बेटा मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो व्हाट आई गेट, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, बोलिएगा बेटा ln का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बताएगा ln का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ जी 1 बाई ये टर्म है। हाँ, तो बेटा क्या बच जाएगा 1 बाई, तो मतलब ऊपर में R लिख दो बेटा और नीचे क्या लिख दो, CT प्लस अंडर द रूट CT स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। और क्या बच गया बेटा अंदर, करली बाई करली t, और बेटा अंदर वाला सारा पार्ट, राइट हाँ जी बेटा ऐसा ही तो होता है, अंदर वाला सारा पार्ट क्या है बेटा, CT प्लस अंडर द रूट CT स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर अपॉन मेरे बेटा R। देखो स्टेप वाइज करोगे जिंदगी में कभी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी बेटा। अब बताओ बेटा इस R से ये R कैंसिल बेटा, हाँ जी क्योंकि करली बाई करली t में R बाहर आ जाएगा और उस R से R कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा बताओ आंसर, माइनस म्यू नॉट I
अपॉन मेरे बेटा 2 पाई, और ये आ गया 1 अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बेटा ये अंदर आ गया, बोलो बेटा क्या आया, करली बाई करली टी ऑफ करेंगे बेटा, तो क्या आएगी पहली टर्म, सी आई सर। सी, वेरी गुड बेटा। दूसरी टर्म बेटा शायद अब 1 बाई अंडर 1 बाई 2। 2 यस सर। सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही हूँ बेटा मैं, बोलो। यस सर। और फिर मेरे ख्याल इंटू से 2 सी टी आ जाएगा। 2 सिटी है बेटा, 2 सी स्क्वायर हाँ सर, 2 सी स्क्वायर आएगा है ना, क्योंकि सिटी का इंटू स्क्वायर टी। है तो यस सर। मेरे ख्याल से यही आएगा, देखो चेक करो जरा। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और बेटा ये क्या आ गया, जेड कैप। तो आई थिंक वी गेट द फेमस एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई। और बात करें बेटा थोड़ा, अगर कैलकुलेशन की बात करूं मैं, हालांकि वी डोंट नीड सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन अगर मैं करना भी चाहूं थोड़ा सा, तो फायदा नहीं होगा उससे। तो आप जस्ट रहने दो, चाहिए क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन सिटी प्लस, देखते हैं कुछ कट जाएगा तो, सिटी का स्क्वायर, बेटा मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा गोच पोच हो जाएगी। देखो यहाँ तक नोट कर लिया बेटा आपने, बोलो। मैं थोड़ा सा बेटा ऊपर का इरेज कर दो। यस सर। जस्ट कैलकुलेशन है बेटा, अच्छी वाली कैलकुलेशन है, माइनस प्लस की गलती ना करें, क्वेश्चन आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है क्वेश्चन। चलो बेटा थोड़ा करते हैं कैलकुलेशन, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और बेटा ये नीचे 1 अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बेटा एलसीएम ले डालो, किसका बेटा बोलना, अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर एलसीएम लेंगे तो आई थिंक बेटा ऊपर आएगा सी इंटू अंडर द रूट सिटी का स्क्वायर माइनस हमें कैसे पता लगेगा कि टाइम वेरिंग के लिए निकालना है स्टैटिक के लिए निकालना है बेटा, तो आप, मैंने तो कहीं टाइम वेरिंग और स्टैटिक के लिए कहा ही नहीं आपको, मैंने कहा कि अगर पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, V आपका क्या है, 0 है, तो आई जस्ट पुट द V इज इक्वल टू 0, और फॉर्मूला तो बेटा मैं यही यूज कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला जो है वो मेन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V, माइनस कर लिए बाई कर देते, जो एक पूरी वेरिंग फील्ड के लिए है। अगर उसमें V 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी वो इक्वेशन है V वाली 0 कर दी और A के लिए सोल्व कर दिया बेटा। जर्नली वैसे अगर मैं बताना भी चाहूँ कि हमें स्टैटिक और टाइम वेरिंग का कैसे पता लगता है, तो बेटा इस A से पता लगता है। अगर A टाइम के साथ वेरी कर रहा है इट मीन्स इट इज द टाइम वेरिंग, और अगर A टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो इट इज नॉट वेरी विद द टाइम। तो वहां से पता लग जाता है बेटा कि आपको फील्ड स्टैटिक है या फील्ड टाइम वेरिंग है, ए से पता लगता है बेटा। क्लियर, बोलो बेटा। यस सर। ओके, तो ए से पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा अगर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो हम तो जस्ट फॉर्मूला तो मैं कॉमन जो टाइम वेरिंग वाला है वही कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर टाइम वेरिंग नहीं होगा तो 0 आ जाएगा फैक्टर। अरे मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा, अगर टाइम वेरिंग नहीं हुआ तो फैक्टर 0 आ जाएगा। चलो करो, एलसीएम लो बेटा, कितना आया, प्लस सी स्क्वायर टी। बेटा ऊपर इक्वेशन में अगर मैं सी को कॉमन ले डालूं तो क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन सिटी प्लस अंडर रूट सिटी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पूरे पे बेटा ये। और अगर मैं यहां से सी को बाहर ले लूं ऊपर से, तो मेरे ख्याल से अंदर बच गया सिटी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
प्लस सिट और नीचे आ गया अंडर द रूट सिट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलना बेटा जरा, हाँ जी, क्या ऐसा ही बचेगा बेटा? बोलो यस सर। बेटा, ऊपर ये कट गया, दिस थिंग एंड दिस थिंग विल बी कैंसिल आउट। बोलो बेटा, ये दोनों चीजें कट गई नहीं कट गई? तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? सिंपल होके फॉर्मूला आ गया है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली निकल के आ गई बेटा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ऊपर सी है, अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या बेटा? जेड कैप। देखिएगा बेटा क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यही निकल के आई है? हाँ जी, चेक करो बेटा। यस सर। तो देख सकते हो, जस्ट कैलकुलेशन है एंड रीअरेंजमेंट है बेटा। तो कैलकुलेशन को अंत तक पहुंचाना है और फिर आपको ये काम करना है। आई थिंक बेटा आप ये क्वेश्चन कर डालोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, बताइए कर लोगे क्या? हाँ जी, यस सर। अब आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ बेटा। मेरे को एक बात बताओ आप सिंपल, कि इसमें जो ए वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है, ये कौन से सिस्टम में दे रखा है बेटा? कौन से सिस्टम में दे रखा है? कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल? बताओ सवाल। जो ए दे रखा है वो किस सर सिस्टम में दे रखा है? सिलेंड्रिकल। यस बेटा, आर और जेड कहाँ इन्वॉल्व होते हैं बेटा? आर और जेड कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? सिलेंड्रिकल में इन्वॉल्व होते हैं, याद करो, है ना। अगर आर थीटा फाई आता तो बेटा स्फेरिकल में होते, फेरिकल में, और एक्स यस वाई जेड होता तो कार्टेशियन में होते, लेकिन आर कार्टेशियन जेड में। है तो वो सिलेंड्रिकल में होगा। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है बेटा आपका? कर्ल ऑफ ए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट? बेटा आपको याद होना चाहिए 1/r। बताना बेटा अगर याद हो तो। आर कैप आर फाई। फाई कैप जेड कैप, करली बाय करली आर, करली बाय करली फाई, करली बाय करली जेड, एंड हियर ए आर आर ए आर ए। फाई और ए जेड। बेटा ऐसा था? यस सर। हाँ जी, यस सर। दिस इज द फॉर्मूला इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। कर्ल का फॉर्मूला ये था। अब बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए आर दे रखा है, ए फाई या ए जेड? बोलना बेटा। ए जेड सर। ए जेड दे रखा है, देखो ना, जेड कैप वाला कंपोनेंट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है बेटा? ए जेड दे रखा है। तो क्या बन गया? 1/r आर कैप आर फाई कैप जेड कैप, करली बाय करली आर, करली बाय करली फाई, करली बाय करली जेड, और ए आर 0, ए फाई वाली टर्म 0, और बेटा ए जेड वाली बताना प्लीज। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ln सिटी प्लस अंडर रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। देखो बेटा यही बचेगी, बोलो हाँ बेटा। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी 1/r। अब देखो बेटा ये किस कंपोनेंट के साथ आएगा, बताना जरा। ये टर्म किस कंपोनेंट के साथ जुड़ेगी बेटा जब क्या होगा साइड में? सर आर और जेड वाली के मेरे साथ। ख्याल से बेटा आर और फाई वाली, आर और फाई, यस सर। है यस ना? सर। फाई देखो फाई। देखो ये आर वाली करूंगा बेटा, आर वाली करूंगा तो फाई के रिस्पेक्ट में 0, करली बाई करली के रिस्पेक्ट में 0, तो ये सारा सिस्टम 0।
अगर मैं आर फाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो करली बाई करली आर का इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा बोलो? तो बेटा क्या लिख दूं मैं, बोलो? माइनस तो फाई कैप है ना बेटा, डायरेक्शन माइनस फाई होती है ना बेटा, कर्ल को खोलते हैं तो, और साथ में क्या बेटा, एक मिनट थोड़ा सा बेटा एक बात और याद होगी शायद आपको, यहाँ आर वन सेकंड कि आर फाई आएगा, यस सर। है ना? देखो आई जे और के कैप होता था, लेकिन अब की बार आर कैप आर फाई कैप है, तो ये आएगा माइनस आर कैप करली बाई करली आर, बताना बेटा पूरा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई बेटा ln सिटी प्लस अंडर रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन मेरे बेटा आर। देखना ये आया क्या, बोलो बेटा? हाँ जी, बेटा किसी का नहीं आया हो तो पूछ लेना प्लीज, शर्माना नहीं है। जस्ट आई टेक द कर्ल ऑफ दिस थिंग। अन्नू समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और बेटा, इस करली बाई करली आर को सोल्व करें, अब आप सोल्व करके बताओ बेटा करली बाई करली आर कैसे करेंगे? तो टाइम तो कंज्यूम करेगा लेकिन 5 नंबर दिलाएगा बेटा क्वेश्चन। सो इस आर से इस आर को मैं कैंसिल करता हूं बार बार, सो पी एस कर इस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और बेटा आर एल का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है बेटा, उल्टा आ जाएगा, आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो बेटा? हाँ जी, यस सर। और अंदर बेटा करली बाई करली आर ऑफ सिटी प्लस सिटी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, और बाहर बेटा डायरेक्शन क्या है, माइनस फाई कैप। बोलो बेटा सही लिखा है? हाँ जी, यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, करो इसका डेरिवेटिव लो। तो अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे मिलता है b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बेटा u बाई v लगाता हूं तो नीचे वाले का आर स्क्वायर, राइट बेटा? हाँ जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा तो सिटी का तो 0, और इसका बेटा 1/2 अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और मेरे ख्याल से बेटा आप सहमत हो गए मेरी बात से, -2r, और बेटा ये आर वाली टर्म नीचे एज इट इज माइनस सिटी प्लस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आर का बेटा 1। देखना जरा मैंने गलत कर दिया सही कर दिया, आप चेक करो बेटा, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट बेटा। यस सर। सही है? सही है। ओके यस सर। बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल, तो थोड़ा करते हैं, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज बेटा ये चीज में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देखो आर इंटू आर, आर स्क्वायर आएगा और इस नीचे वाले आर स्क्वायर से कट जाएगा ना बेटा। मेरे ख्याल से मैं इस टर्म को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत बेटा आपको? सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो बेटा? हाँ जी, माइनस नो सर। सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1
-5 कैप। चेक करो बेटा जरा, सही किया क्या? चेक करो बेटा प्लीज। हाँ जी, यस सर। सही है बेटा हमारा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और करते हैं बेटा, कुछ इसका करते हैं काम दाम। क्या करूं मैं, क्या कर सकते हैं बेटा बताइए प्लीज। एलसीएम ले लेते हैं, सर एलसीएम ले लेंगे फिर उसको कॉमन जैसे। क्या पता कुछ कट जाए। बिल्कुल लास्ट रिजल्ट तक पहुंचना है बेटा, क्योंकि आंसर आपको छोटा सा मिलेगा। The important thing about the calculation, बस चलो करते हैं कैलकुलेशन को और अच्छा थोड़ा सा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट ऑफ सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एंड अंदर वाली टर्म का पूरे का अगर मैं एलसीएम ले डालूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा, एक तो 1 बचेगा माइनस सिटी और पूरे का सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस सिटी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो बेटा मैंने क्या किया, सही किया गलत किया, आप मेरे को बताओ एक बार प्लीज। हाँ जी बोलो बेटा, सही है क्या? I just take the LCM of this thing, यस सर। और इस चीज का एलसीएम लिया तो मैंने सिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक तो अंडर रूट, और इस माइनस को मैं अंदर ले आया इसलिए ये भी माइनस का हो गया। एंड देन द सिटी का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो बेटा चेक करो जरा, सही है क्या हमारा ये चीज जो मैंने अभी अभी लिखी है, प्लीज चेक इट। यस सर। एक गलती कर दी बेटा आपने, बताओ क्या? मेरे को तो दिख गई यहाँ से, बताओ क्या गलती है? एक गलती है इसके अंदर। यस सर। एक नहीं दो गलतियां हैं। एक तो गलती क्या है बेटा, नीचे देखो यहाँ आर स्क्वायर आएगा। यस सर। देखो बेटा पीछे आर स्क्वायर पूरे के नीचे आ रहे हैं ना बेटा, तो दूसरी टर्म के नीचे भी तो आर स्क्वायर आएगा। हाँ जी, नहीं समझ में आया बेटा? आ गया सर। इससे एक स्टेप अगर मैं पहले चल के दिखाऊं तो आपका क्या था बेटा, एक स्टेप पहले वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अंदर था बेटा, याद करो ऊपर बेटा एक माइनस साइन भी था, यहाँ पर माइनस था। देखो बेटा माइनस 2r आया था तो माइनस कहाँ गया भाई? बेटा ये दो करेक्शन करो प्लीज। यस सर। एक तो देखो ऊपर माइनस आर स्क्वायर था तो माइनस तो लिखोगे ना बेटा। हाँ जी, यस और बेटा इसके आर स्क्वायर से तो नीचे वाला आर स्क्वायर कट गया था, लेकिन नेक्स्ट में तो आर स्क्वायर रहेगा बेटा मेरे ख्याल से, बोलो। तो एलसीएम भी बेटा आर स्क्वायर इंटू दिस आएगा, और फिर बेटा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 की जगह आर स्क्वायर। बेटा प्लीज चेक इट, चेक करना बेटा सही है क्या? हाँ जी, एक कैलकुलेशन चेक करो बेटा आप अपने उसमें देख के। यस सर। ओके, अब बेटा थोड़ा सा सोल्व होने का आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर डाला, बोलो बेटा कैंसिल होगा? हाँ जी, बाहर बेटा -5 कैप है, इसका मैं माइनस एडजस्ट कर दूं तो ये दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे बेटा। तो क्या आया रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन सिटी प्लस अंडर द रूट सिटी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अंदर बच गया बेटा सिटी अंडर द रूट
ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस ct का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और बाहर मेरे बेटा 5 है। मैंने माइनस को अंदर एडजस्ट कर डाला। देखो बेटा चेक करो यहां तक पहुंचे क्या? हाँ जी बेटा, कुछ स्टेप अगर नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बेटा ऊपर से मैं ct को कॉमन ले डालो तो ct प्लस अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और अंदर बच गया मेरे ख्याल से बेटा अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस ct अपॉन में बेटा r स्क्वायर अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और बेटा 5 है। बेटा r से r कैंसिल हो गया एक, और बेटा ये अंडर रूट ct r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो बेटा लास्ट में आपका बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ चुका है। सो द b इज म्यू नॉट आई ct अपॉन 2 पाई r अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनटू 5 है। प्लीज चेक करो बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा? चेक इट बेटा प्लीज। हाँ जी, यस सर, ये है। यही आएगा बेटा, चेक कर लो बेशक, आपकी मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी। बताओ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? बोलो प्लीज, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा? जब आपकी क्या दिया होगा, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दिया होगा एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। शाबाश। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको और घर के लिए देता हूं, ये आपको करके सोल्व करके लेके आना है कल। इफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इफ पोटेंशियल एज, पोटेंशियल इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर वेक्टर लगा रहा हूं तो गलत है। इफ वी आर टी इज 0 and the scale vector potential is mu naught k upon 2 pi ln, थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं, t into ln ct plus अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r अपॉन r माइनस 1 by c अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बेटा आई थिंक आपने एक्सप्रेशन में कोई गलती मत कर देना लिखने में। क्या है बेटा देखो, t इंटू ln, और ln के अंदर क्या है, ln के अंदर क्या है, ct प्लस अंडर रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पूरे का बटे r माइनस 1 by c अंडर द रूट ct स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करोगे? इसमें डायरेक्शन नहीं दे बेटा डायरेक्शन बिल्कुल दे रखी है बेटा, जेड का है ना बेटा, डायरेक्शन तो देगा, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन पक्का ना पक्का आएगी। बोलो बेटा, मैं इसका आंसर बता दूं बेटा कहो तो आपको मैच कर लोगे फिर? हाँ जी यस सर। बेटा इसका आंसर जो आएगा आपको जो निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी बेटा, शायद ये आएगी, मैं आपको मोर एग्जैक्टली नहीं, मैंने रफली बता रहा हूँ, मे भी सही है, बल्कि म्यू नॉट k अपॉन 2 पाई
ln Ct प्लस अंडर द रूट Ct स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर जेड कैप। ये तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट के अपॉन 2 पाई आर सी अंडर द रूट Ct का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बेटा 5 का। ये एक्सप्रेशन आएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ में आई मेरी? हाँ जी, आपको ये Yes. सोल्व करके लेके आना है, जैसा मैंने तरीका बताया वैसा ही बेटा आपको तरीका लगाना है। क्लियर? बोलो बेटा, कर लोगे? Yes, और sir. आपको बेटा अच्छी बात बताऊं, शायद मैंने पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं उन 2 क्वेश्चन जैसा ये सेम, बस आपको मैं कैलकुलेशन देखना चाहता हूं कि आप इस लेवल की कैलकुलेशन तक पहुंचोगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना बेटा अपने घर से, अगर नहीं आए तो मैं आपको अवश्य क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर करवाऊं। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन करके शाम तक ग्रुप पर भेजो, है ना? शाम तक करो आराम से, आप टाइम लो 7, 8, 9 बजे तक, जब भी आप कर पाओ। तो बेटा 9 बजे के बाद रात तक आप इस क्वेश्चन को ग्रुप के अंदर भेजो। कर लोगे बेटा? बोलो। हाँ जी, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एल आएगा, क्योंकि सर इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर में भी ये तो हट जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में एल Yes, sir. सही बात है। बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या कहते हैं एक फैक्टर आगे और भी है बेटा, है ना? देखो अकेला एल नहीं है, टी है साथ में, है ना? साथ में क्या बेटा? टी Yes, है, sir. तो क्या पता है? मैं कह रहा हूँ आप चेक करके देखना, है ना? चेक करके देखना बेटा। मैंने एक्चुअली ये साइड में एक रफली सा इसका आंसर लिख रखा है, आप चेक करके देख लेना एक बार। क्या नहीं आएगा तो भी आप बता देंगे, आएगा तो बता देंगे। ठीक है बेटा, चेक करना आप। ओके, जो आपका आए वो भेज देना। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज 100% दोनों आंसर सही है, मैंने जस्ट बेटा अपना साइड में एक लिख रखा था, मैं उसको आपको बताना चाह रहा था, ये लिख रखा है, तो क्या पता आपको इसमें हेल्प मिले। आप ये मत सोचना कि यही आंसर है और मुझे यही निकाल के लेके आना है, ठीक बेटा? ऐसा मत सोचना प्लीज। ओके, आपका जो आंसर आए वो आंसर बताना मेरे। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये बेटा हमने पहला काम कर लिया आज का। मैंने कहा कि हम स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होते हैं, ठीक है? वेक्टर पोटेंशियल से बेसिकली हमारी फील्ड निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर पोटेंशियल से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। और बेटा मैंने उनके बीच में रिलेशन साझा किया, अगर ए और बी गिवन हो तो ई एंड बी कैसे निकालेंगे, हमने वो बात। मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बात की थी कि हम 2 चीज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बताओ बेटा क्या डिस्कस करेंगे? हम फॉर्मुलिज्म करेंगे, हम स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को निकालेंगे और उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और दूसरा मैंने बताया था बेटा हम मैक्सवेल की इक्वेशंस को राइट करेंगे इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। बोलो बेटा, बताया था नहीं बताया था? हाँ जी, करें बेटा? चलो, Yes, sir. तो मैक्सवेल की टर्म्स में बेटा दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। तो बेटा मेरा जो लिंक है आज एक्चुअली, तो बेटा बेसिकली हमने स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की बात कर ली, और स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल से न्यूमेरिकल कर लिए। अब बेटा मैं मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखना चाहता हूं इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक? मैक्सवेल इक्वेशंस, Maxwell equations in term of scalar and vector potential। कई बार ऑप्शन दे देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो बेटा वो हमें पता होना चाहिए
तो देखिएगा, और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो पहली इक्वेशन जो हमारी थी उसी से काम करता हूँ बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हमने शायद कभी पढ़ी थी, बोलो बेटा। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ी थी बेटा पहली इक्वेशन? हाँ जी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई Yes, sir. एप्सिलॉन। अब बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या होती है? वेक्टर स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा था, बताओ बेटा। हाँ जी, माइनस डेल वी माइनस करली ए बाई करली टी। बताओ बेटा, लिखा था नहीं लिखा था? Yes, sir. नाउ पुट दिस थिंग हेयर, इसमें पुट कर देंगे बेटा, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? डेल डॉट माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v और बेटा माइनस करली a बाई करली t इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सोल्व करते हैं बेटा इसको अच्छे वाला। माइनस डेल डॉट gradient of v minus curly by curly t of del dot a is equal to rho by epsilon naught। क्लियर बेटा? बोलो, समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ जी। Yes, sir. सो अगर बेटा आप इसकी बात करें, इस आइडेंटिटी की बात करें कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट दैट इज द लाप्लास ऑपरेटर, दैट इज द माइनस ऑफ डेल स्क्वायर। क्लियर बेटा? दोबारा सुन लो, ग्रेडियंट जो हो, डाइवर्जेंस जो ग्रेडियंट का होता है वो डेल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, माइनस करली बाई करली टी डेल डॉट ए is equal to rho by epsilon naught। सो अगर मैं बेटा इसको माइनस को उधर एडजस्ट कर दूं तो डेल स्क्वायर v माइनस मेरे बेटा, सॉरी प्लस मेरे बेटा करली बाई करली टी डेल डॉट ए माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई? हाँ जी बेटा बोलो। जहां पर अगर मैं बात करूं डेल स्क्वायर की, तो डेल स्क्वायर क्या है बेटा? एक लाप्लास ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू ये होती है, बड़ा होगा ना बेटा, ये ऐसे टाइप की वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ द डेल स्क्वायर इज दिस वन। क्लियर बेटा? तो ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है बेटा। तो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है बेटा? So this is the modified Maxwell equation in term of scalar and vector potential। तो ये क्या आ गया बेटा? This is the first Maxwell equation in term of the scalar potential V and a vector potential T। क्लियर बेटा? बोलो बेटा, समझ में आएगी बात? हाँ जी। Yes, sir. अब बेटा एक स्पेशल केस करते हैं फॉर स्टैटिक फील्ड। अगर कभी हमारे फील्ड जो है बेटा वो स्टैटिक हो, स्थिर हो, तो स्टैटिक फील्ड के लिए बेटा आपका जो डेल डॉट ए है वो कितना आ जाता है बेटा? 0। फॉर द स्टैटिक फील्ड डेल डॉट ए इज इक्वल टू बेटा 0। क्लियर? ए के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता। फॉर द स्टैटिक फील्ड डेल डॉट ए इज इक्वल टू कितना मेरे बेटा? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा बताओ? डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और मेरे ख्याल से बेटा ये इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। इफ द पोटेंशियल इज गिवन, इस इक्वेशन का कब इस्तेमाल करेंगे बेटा? अगर हमारे पास पोटेंशियल गिवन हो, v गिवन हो और हमें रो निकालना हो, तो वी यूज दिस इक्वेशन।
we just take the del square of that and this is equal to rho by epsilon naught. बताओ बेटा कहानी समझ में आई है इक्वेशन? हाँ जी, तो बेटा मैं लिख देता हूं इस इक्वेशन का कब इस्तेमाल करोगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इस इक्वेशन का कब इस्तेमाल करोगे। हमारी स्टैटिक फील्ड के लिए इक्वेशन निकल के आई del square v is equal to minus rho by epsilon naught। तो इस इक्वेशन का कब यूज करोगे बेटा? इफ scalar potential is given and we want to find rho charge density। चार्ज डेंसिटी कह दो या रो से बेटा चार्ज भी निकल के आ जाता है। क्लियर? बोलो बेटा, क्या हमें पता लग गया बेटा इस इक्वेशन का कब इस्तेमाल करना है? बोलो बेटा। हाँ जी, यस सर। इवन बेटा अगर आपका ए भी गिवन हो, तो अगर ए गिवन हो और अगर डेल डॉट ए नॉन जीरो हो तो ये ऊपर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम रो निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल की इंपोर्टेंस देख रहे होंगे बेटा, इस इक्वेशन की आपको इंपोर्टेंस नजर आ गई होगी। क्लियर बेटा? बताओ समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो बेटा। यस सर। ओके, अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन पर। पहली इक्वेशन हो गई बेटा, अब आ गए हम सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या हुआ करती थी बेटा बताओ? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। नाउ बी का फॉर्मूला बेटा, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ, बी का फॉर्मूला बताना बेटा प्लीज। कर्ल ऑफ ए is equal to 0. So this is another, we can say that Maxwell, या जो ये रिजल्ट आया है कि B को मैं लिख सकता हूँ कर्ल ऑफ A, this result coming out from this equation. If A is given, we calculate the B by using equation. Clear बेटा? बोलो। यस सर। चलो बेटा आगे काम करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड पर पहुंच जाता हूं बेटा मैं डायरेक्ट। थर्ड इक्वेशन देख लो बेटा एक बार। थर्ड इक्वेशन क्या थी बेटा बताओगे? हाँ जी, कर्ल ऑफ E is equal to माइनस कर्ली बी बाई कर्ली। तो बेटा हालांकि इस इक्वेशन का रिजल्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कर्ल ऑफ बताना बेटा। हाँ जी बेटा, कर्ल ऑफ ई जो है इसमें अगर मैं ये पुट कर दूं माइनस कर्ली बाई कर्ली टी, और इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं? बी को बेटा कर्ल ऑफ ए। हालांकि बेटा इस इक्वेशन को मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, लेकिन दोबारा देख लो बेटा। कर्ल ऑफ ए, बी को लिख सकता हूं ना बेटा, तो दिस इज कर्ल ऑफ ई माइनस कर्ल ऑफ, क्या बेटा थोड़ा गलती तो नहीं करती? सही है, माइनस कर्ली ए बाई कर्ली टी। और इसको अगर मैं उधर ले जाऊं कर्ल ऑफ ई प्लस कर्ल ऑफ कर्ली ए बाई कर्ली टी इज इक्वल टू 0। और रीअरेंज करते हैं, तो कर्ल ऑफ ई प्लस कर्ली ए बाई कर्ली टी। इससे रिजल्ट क्या मिलता है बेटा में कि हम ई प्लस कर्ली ए बाई कर्ली टी को क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, है ना बेटा। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? किसी का 0 होता है बेटा। अभी तो निकाली थी ये इक्वेशन हमने दोनों। तो हालांकि इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड के साथ काम ना भी करते तो चलता, क्योंकि इन पे हम काम कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी। तो E इज इक्वल टू क्या आया? माइनस डेल बी माइनस कर्ली ए बाई कर्ली टी। तो ये बेटा रिजल्ट सारे मैक्सवेल की इक्वेशंस मॉडिफाई होके रिजल्ट आ रहे हैं बेटा। ये बताइए बेटा, ये हालांकि ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 पे हम काम कर चुके थे ऑलरेडी। क्लियर बेटा? बताइए।
अरे अभी अभी किया था नहीं किया था बेटा 2 और 3 यस पर। सर। यस सर। अब आ जाओ Yes, बेटा sir. इक्वेशन नंबर 4 पर थोड़ा सा अच्छा वाला काम करते हैं। 4 पे थोड़ा सा काम करते हैं बेटा। 4th इक्वेशन क्या रहे बेटा? मैं आगे चलूं? बोलो बेटा। यस सर। बेटा 4th इक्वेशन है कर्ल ऑफ, क्या होती थी बेटा बताओ? B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू J नॉट से प्लस प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट करली ई एप्सिलॉन बाय नॉट करली। करली E बाई करली T। अब देखो बेटा, अगर मैं B की वैल्यू रखूं तो B की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो। कर्ल ऑफ A ए म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाई करली T। और बेटा E की बताना माइनस डेल माइनस V ग्रेडियंट वी। डेल वी माइनस करली करली ए A बाई बाई करली करली टी। T। थोड़ा रीअरेंज करते हैं बेटा अच्छे से। एक बार इस आइडेंटिटी को मैं खोलते हुए चलता हूं बेटा। कर्ल क्या होता है बेटा? सुन लो ध्यान से। कर्ल ऑफ किसी भी चीज का क्या होता है बेटा? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल। बेटा ये आइडेंटिटी होती है कर्ल ऑफ ए। इसके बराबर होता है बेटा, देख लो एक बार दोबारा अच्छे से। ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए म्यू नॉट J प्लस, बेटा इसको थोड़ा अलग अलग खोल लो ना, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाई करली T ऑफ माइनस डेल V और बेटा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर A बाई करली T स्क्वायर। प्लीज बेटा चेक इट, क्या यही बनेगा बेटा? सर तो माइनस सर एक ही आएगा ना, हाँ माइनस एक या तो आएगा, डेल के। बिल्कुल एक आएगा। अब ठीक है बेटा? हाँ जी। यस सर। और थोड़ा सा करते हैं बेटा, रीअरेंज करते हैं और थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए म्यू नॉट J माइनस, बेटा इसको मैं एक्चुअली डेल को पूरे के ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली V बाई करली T। आई जस्ट राइट दिस थिंग विल बी लाइक दिस, क्योंकि बेटा ये तो कांस्टेंट है ना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये अंदर चला जाएगा, है ना बेटा? थोड़ी मैं एक्सटेंडेड फॉर्म बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको अंदर लेकर चला गया। माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर A बाई करली T स्क्वायर। और बेटा रीअरेंज करो थोड़ा सा, ये अभी भी रीअरेंज नहीं हुआ अच्छे से। डेल स्क्वायर A, अगर बेटा पूरी इक्वेशन को मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं बात करूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा बेटा इक्वेशन? माइनस डेल डॉट ए प्लस डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली V बाई करली T प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर A बाई करली T स्क्वायर। बोलो बेटा, लिख सकते हैं? मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर डाला। बताओ बेटा सही किया नहीं किया? बता दो मेरे को। यस सर सही है। Okay. यस सर। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूं। डेल स्क्वायर A माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा एक तो डेल स्क्वायर A ले लिया, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आया तो क्या है बेटा? माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा
करली स्क्वायर ए अपॉन करली टी स्क्वायर, सही है बेटा? हाँ जी। साथ में बेटा मैं माइनस ऑफ डेल, अब देखना बेटा मैं एक बहुत अच्छा सा काम करूंगा, आपको समझ में आएगा पक्का। डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। क्या किया बेटा मैंने, कोई बता सकता है? मैंने इस इक्वेशन को भी इधर ले आया और दोनों इक्वेशन और से सिर्फ डेल को मिले। यस इधर ले आया तो माइनस आ गया और डेल को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया डेल डॉट ए और इधर वाला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी। बोलो बेटा बचा नहीं बचा? हाँ जी। यस यस सर। So this is the modified form of Maxwell equation. ये भी अपने आप में बेटा एक मैक्सवेल इक्वेशन बन गई। बताओ बेटा समझ में आई इक्वेशन? बोलो सभी। हाँ जी। यस यस सर। गॉट इट बेटा? तो ये भी एक मॉडिफाइड इक्वेशन बनी। अब इसके कुछ Yes. स्पेशल केस, हालांकि ये इतनी बड़ी इक्वेशन इसको यूज हम नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसका थोड़ा एक मॉडिफाइड वर्जन आपको करवाता हूँ मैं बहुत अच्छे से। सो थोड़ा मैं ऊपर का इरेज करता हूँ। मुस्कान कैलकुलेशन हो गई बेटा? मुस्कान हो गई सर कैलकुलेशन। अन्नू यस सर हो गई। अब बेटा कोशिश करेंगे इसको आने वाले 2 दिन में पूरा करने की। इस संडे को किसका टेस्ट दे रहे हो बेटा? टॉपिक का नाम? घोंसला एंड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। वीडियो भेज दूंगा, अगर देखनी हो तो बता देना, ठीक है? वीडियोस भी भेज दूंगा, करना है अच्छे से। चलो घोंसला मेन करना है बेटा, है ना? घोंसला को एक बार मेन कर डालो, क्योंकि घोंसला होने के बाद आई थिंक इलेक्ट्रोस्टेट का ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। और तो मेन बेटा आपको घोंसला पर ध्यान रखना है, ठीक है? अगर ट्रांजिस्टर का 1 मिनट के लिए आपका नहीं भी, अगर आपके पास इतना टाइम, तो एक घोंसला करना चाहो तो अकेला घोंसला भी कर सकते हो, मतलब घोंसला और पीछे का वेव गाइड तक, ठीक है? ट्रांजिस्टर ताकि फिर ईएमटी का रिवीजन, ये टेस्ट पूरा हो जाए, फिर मैं अकेले ट्रांजिस्टर पे उधर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल पड़ूंगा। तो बेटा आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से क्या करें बताओ? अकेला इलेक्ट्रोस्टेट करना चाहोगे या इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांजिस्टर साथ करना चाहोगे? बोलो बेटा। हाँ जी, बोलो। फिर ईएमटी वाला अकेला ही। सारे बच्चे बताओ बेटा क्या करना चाहोगे? यस सर ईएमटी अकेला। यस ठीक है, ताकि ईएमटी एक बार फिनिश कर डालते हैं। तो ईएमटी का क्या क्या करना है बेटा आपको सुन लो फिर। घोंसला वाला पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का जो पोर्शन है, ठीक है, मेथड ऑफ इमेज मैंने करवा रखा है और सारा आपको जितना पढ़ा रखा है ये रिवीजन साथ साथ चल रहा होगा। मैक्सवेल इक्वेशन और ईएम वेव तो हम साथ साथ कर रहे हैं, इसका भी एक आधा क्वेश्चन डालूंगा। साथ में वेव गाइड भी बेटा आपका आएगा, तो घोंसला एंड वेव गाइड तक, और बीच का भी एक आधा टॉपिक डाल सकता हूँ बेटा। मतलब आज के टॉपिक से पहले का जितना भी हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है बेटा, तो मैक्सिमम 80% तो मैं रिवीजन करवा चुका हूँ और उसके टेस्ट मतलब हो चुके हैं हमारे। तो बेटा अब घोंसला का टेस्ट रह रहा है, एक वेव गाइड का टेस्ट रह रहा है, ये टेस्ट आप और दे दो ताकि फिर ये फिनिश हो डाले और इलेक्ट्रोस्टेट का टेस्ट पूरा हो जाएगा। फिर अपना ईएमटी का फिर हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा कर देंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा बेटा संडे के टेस्ट का, घोंसला और वेव गाइड मेन, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे बीच से भी कुछ कुछ, ठीक है ना? मेन रहेगा घोंसला एंड ईएम वेव गाइड। चलो डन बेटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो बेटा, बता दो प्लीज। हाँ जी। नो सर। चलो बेटा इसमें एक स्पेशल केस करवाता हूं मैं आपको।
कि अगर मेरी जो स्टैटिक फील्ड, इफ द फील्ड इज स्टैटिक, इफ द फील्ड इज एच स्टैटिक, तो स्टैटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। स्टैटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। और सुन लो बेटा, करली वी बाई करली टी इज इक्वल टू 0। और सुन लो, करली सर स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही, है? ब्लैक हो गई, स्क्रीन नहीं दिख रही अब। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी को नहीं दिख रही दिख क्या? रही है दिख रही है सर, सर, दिख दिख रही है रही है सर। सर। बेटा दिख रही होगी, ऐसा सर हो ही नहीं मेरे सकता। पास तो नहीं दिख रही, एक बार रीज्वाइन कर दो सर। दोबारा करिए। If the field is static, then del dot A is equal to 0, curly V by curly T is equal to 0, and curly square A by curly T is equal to 0. Static means it not vary with the time. Not vary, A भी ना vary कर रहा और B भी vary नहीं कर रहा, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। So our modified equation क्या बन जाएगी बेटा फिर, del square A, बताओ बेटा, ये टर्म भी जीरो, ये भी जीरो, तो मेरे ख्याल से सीधी माइनस म्यू नॉट जे आ जाएगा। चेक करना बेटा एक बार, क्या ऐसा ही है, बोलो। हाँ बेटा, डेल स्क्वायर ए वेक्टर में होता है एक्चुअली, दिस इज वेक्टर, सो डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। बोलो बेटा, सही है क्या? हाँ जी, यस सर, यस सर। जे पे भी वेक्टर आएगा सर फिर। है बेटा, जे के भी ऊपर वेक्टर आएगा, बिल्कुल। तो बेटा कोई पूछे कि ये इक्वेशन कब यूज करे भाई, तो ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करें बेटा, व्हेन वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन, potential is given and we want to find क्या बेटा, बताओ जल्दी से, करंट डेंसिटी जे। और मैं करंट डेंसिटी को जे को निकालना चाहता हूं, देन आई यूज दिस इक्वेशन। क्लियर बेटा, बोलो। अरे कर लोगे क्या बेटा, डेल स्क्वायर क्या होता है, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर ए, प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर ए, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जी, है ना बेटा। तो अगर ए होगा तो उसका एक्स स्क्वायर के साथ दो बार, वाई स्क्वायर के वेक्टर के साथ बेटा, ताकि जे हमारा वेक्टर आ जाए। बोलो, बात समझ में आ गई बेटा। तो दोनों आपको मेरे ख्याल से मैक्सवेल की इक्वेशंस की इंपोर्टेंस पता लग गया हो बेटा, कि जब स्केलर पोटेंशियल दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं, एंड व्हेन वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन देन द करंट डेंसिटी कैन बी फाइंड। क्लियर बेटा? हाँ जी बोलो। यस सर, यस। सो ये बेटा हमने दो इंपोर्टेंट बातें पढ़ी। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या है मॉडिफाइड, वो पूछ सकता है आपसे, और मैक्सवेल की मॉडिफाइड इक्वेशंस के साथ साथ आपकी जो इंपोर्टेंस निकल के आई बेटा, दो बहुत इंपोर्टेंट, कि अगर ए गिवन हो तो वी वांट टू फाइंड जे, और अगर बेटा आपका वी कैन से दैट अगर वी गिवन हो तो वी वांट टू फाइंड रो। हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, कभी क्वेश्चन में यूज हो तो बेटा अवश्य निकाल के आना। क्लियर बेटा? बोलो, ये टॉपिक कर लोगे बेटा अच्छे से? हाँ जी, यस सर। चलो बेटा, अब दो चीजें और हैं, थोड़ा सा मैं और करवाता हूं इसके बारे में आपको। दो कंडीशंस हैं बेटा, ठीक है ना, उन कंडीशंस को अप्लाई करना है कि अंडर दिस कंडीशन हमारी इक्वेशन क्या होगी, अंडर दिस कंडीशन हमारी कंडीशन क्या होगी। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। क्या बेटा? टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। क्या क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा कोलन, कोलन, तो बेटा गेट बंद करना, गोस कंडीशन। The first equation is Coulomb
गोज कंडीशन। ये क्या है कंडीशन बेटा? ये डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये आ सकता है विच वन ऑफ द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। तो अगर डेल डॉट ए 0 आ गया तो कौन सी कंडीशन होगी बेटा बताओ? गोज कंडीशन, कॉलम गोज कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज Lorentz गोज कंडीशन। लोरेंट्स गोज कंडीशन क्या होती है बेटा? कि जो डेल डॉट ए है वो आए किसके बराबर? माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली। क्लियर बेटा? माइनस क्या बताया बेटा मैंने? माइनस सॉरी डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली। दिस इज द सेकंड। बोलो बेटा, क्या दोनों कंडीशन से आप परिचित हो गए बेटा? बोलो। हाँ जी, यस सर। अब बेटा मैं ये कहता हूं कि जो तुम मैक्सवेल के आप इक्वेशंस निकाल के लेके आए, पहली और चौथी, क्योंकि दूसरी और तीसरी तो हम ऑलरेडी उन पे काम कर चुके, पहली और चौथी पे काम करेंगे। वो कॉलम गोज कंडीशन में वो इक्वेशंस क्या बनेगी और लोरेंट्स गोज कंडीशन में वो इक्वेशंस क्या बनेगी। ठीक है बेटा? तो चलो हम काम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले ये दो कंडीशंस लिखो प्लीज। डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0 मतलब कॉलम गोज कंडीशंस, एंड डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाय करली टी अगर आ जाए तो मतलब लोरेंट्स गोज कंडीशन। क्लियर बेटा? ओके सर। ओके। अब देखो बेटा, मैक्सवेल की जो दो इक्वेशंस आई वो क्या थी? मैक्सवेल इक्वेशन 1 बेटा क्या इक्वेशन आई थी वो जो सोल्व होकर पूरी बताना बेटा? डेल स्क्वायर वी प्लस करली बाई करली टी बाय करली टी डेल डॉट डॉट ए ए डाइवर्जेंस ऑफ हाँ इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और दूसरी बेटा मैक्सवेल फोर्थ डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट माइनस एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन करली स्क्वायर ए बाई करली टी ए बाय स्क्वायर करली माइनस डेल डेल डॉट ए प्लस म्यू प्लस नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन करली करली वी वी बाई बाय करली करली टी टी is equal to minus mu naught. माइनस म्यू नॉट से। यस सर। I did it the equation. So this is my first one and this is the second. Okay बेटा? अब आपको ये बतानी है these equation in we can say that the column goes condition. Column goes condition में ये equations क्या बढ़ जाएंगी? ठीक है बेटा? हमें क्या लिखना है? टॉपिक छोटा सा Maxwell equations in column goes condition. तो कॉलम गोज कंडीशन क्या थी बेटा? डेल डॉट ए कितना होना है? 0। बोलो बेटा। हाँ जी, कॉलम गोज कंडीशन यही तो थी बेटा, डेल डॉट ए कितना होना है? 0। यस सर। तो अगर डेल डॉट 0 करेंगे तो इक्वेशन 1 कितनी बन जाएगी? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन। बोलो बेटा, क्या 1a समझ में आ गया बेटा कैसे बनी? हाँ जी, ऑप्शन में यही आ सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशन इन कॉलम गोज कंडीशन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आप इस तरीके से कर दो। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें बेटा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0 कर दो तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल डॉट ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ए बाई करली टी स्क्वायर माइनस डेल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टी। बताओ बेटा 2a बन गई? हाँ जी, यस सर। I just put del dot a is equal to 0 to obtain the Maxwell equation in column Gauss condition. Okay बेटा, got it? यस सर। Okay. तो बेटा ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है? तो आप बता देंगे बेटा
शायद मैक्सवेल इक्वेशन कॉलम गोस कंडीशन निकालनी आ गई बेटा, आगे बढ़ू। यस अब बताओ मैक्सवेल इक्वेशन इन लोरेंट्ज गोस कंडीशन, और ये फेमस है एक्चुअल में, फेमस ये है लेकिन मेरे को करवानी दोनों थी। क्या बेटा, मैक्सवेल इक्वेशन इन लोरेंट्ज गॉस कंडीशन। तो क्या लिखोगे बेटा, पहले लोरेंट्ज गॉस कंडीशन क्या थी बेटा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी। तो बेटा पहली इक्वेशन देखना एक बार प्लीज। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर वी माइनस करली बाई करली टी, और डेल डॉट ओ को क्या पुट कर सकता हूं बेटा मैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा, लिख दोगे? हाँ जी। यस सर। Yes, सर sir. वो डाइवर्जेंस ऑफ ए है ना, तो बेटा थोड़ा सा गलती कर दी ना अपन ने, शायद यहाँ माइनस आएगा ना साइन बेटा, ये माइनस है ये, हाँ बेटा ये दिस इज द डाइवर्जेंस डेल डॉट ए। बोलो बेटा, चेक करो जरा सही लिखा है क्या, बोलो बेटा। Yes, sir. तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल वी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर वी बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ आई यूज अनदर ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है मैं थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करता हूं। तो इक्वेशन बनी बेटा डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर v इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा कहीं माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, माइनस आएगा सॉरी साथ में। यस सर। बेटा ये जो ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर, इस ऑपरेटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, और इसको कहते हैं डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। क्लियर बेटा, ऑपरेटर का नाम क्या है बेटा, डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर। क्या बेटा इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर। क्लियर बेटा, बोलो। तो लोरेंट्ज गॉस Yes, sir. कंडीशन में इक्वेशन आपकी डी एलम्ब्रेशन ऑपरेटर के रूप में आ जाएगी। बताओ बेटा कहानी समझ में आई? Yes, sir. ओके, सो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, इक्वेशन बन चुकी है बेटा। सो द इक्वेशन बिकम दिस D'Alembert operator v is equal to minus rho by epsilon. So this is my first B. बताओ बेटा सोल्व हुआ? हाँ जी, यस सर। आ जाओ बेटा इक्वेशन नंबर 2 को और मॉडिफाई करते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 2 को और कर लो बेटा एक बार। बेटा जल्दी तो नहीं करवा रहा हूं ना। लोरेंट्ज गॉस कंडीशन क्या थी बेटा, बोलना डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी। तो बेटा यहां से क्या पता लगा, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली वी बाई करली टी, इसको मैं कितना पुट कर सकता हूं बेटा, 0। अरे कर सकता हूं नहीं कर सकता बेटा, बोलो Yes, बेटा। sir. तो इक्वेशन सेकंड क्या बन गई, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
करली स्क्वायर बाई करली 8, और ये चीज कितनी बन गई बेटा अंदर वाली 0, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। सो डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली सी बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। बोलो बेटा जल्दी से, ये अंदर वाला ऑपरेटर कौन सा बन गया बेटा, अभी अभी तो किया था, डी एल्बरेशन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर मतलब दिस डी, या इस बॉक्स के रूप में लिखते हैं बेटा इसको, स्क्वायर बॉक्स के रूप में, ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। बताओ बेटा इक्वेशन नंबर 2b भी आ गई। हाँ जी चेक करो बेटा जरा, क्या दोनों इक्वेशन से बेटा आप परिचित हो गए? यस Yes, sir. ओके सो बेटा ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको और बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है बेटा, तो आज एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को प्लीज करो, और फिर कल बेटा इसका बचा हुआ पोर्शन करेंगे। कोशिश करेंगे बेटा कल या परसों में हम इसको पूरा कर डालें। ओके, किसी का डाउट हो तो बोलो बेटा, बोलो बेटा डाउट हो तो किसी का। No, sir. थैंक यू बेटा। सर जब आपने टेस्ट लिया था ना सर, हाँ हेलो जी हाँ बेटा सर, उसमें सर एक क्वेश्चन था सर, वो बताना। बता देंगे बेटा, एक बार आप मेरे पास वो टेस्ट का क्वेश्चन भेज दो, है ना बेटा, बता दो बेटा। ईशा को मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, ईशा का क्वेश्चन हो गया था बेटा वो, ईशा यस सर। हो गया था बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था? यस सर। ओके, एक बार बेटा श्वेता आप भेजना, मैं ऑडियो क्लिप करके आपका आंसर भेज दूंगा, आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो यहाँ से करवा दो। ठीक है बेटा,